चीज हम खाने लग रहे हैं ना, हमारे लिए रीजनल होनी चाहिए। रीजनल का मतलब है हमारे आसपास होने वाली होनी चाहिए वो चीज, सीजनल होनी चाहिए। जिसका मौसम है, जिसकी फलता, जिसकी सब्जी का, उसके दौरान, उस समय के दौरान उसको हम खाएंगे तो हमारे को पोषक तत्व उसमें भरपूर मिलेंगे। और ओरिजिनल होनी चाहिए। रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब है उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो अनेक जो चीजें हैं वो हमारे आसपास भी नहीं है, लेकिन उनको हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो भी हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कुछ समय पहले आपने भी देखा हुआ टीवी में एक बूम चला था बहुत ज्यादा, सफोला खाओ। ऑयल है रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल की इतनी एडवर्टाइज की गई थी हद से ज्यादा। और फिर इसने वो एलोपैथ डॉक्टर हैं हमारे, उनके साथ में कंपनियां मिली और उन्होंने रिकमेंड किया, वहां से गाय का घी हटवा दिया, गाय का दूध हटवा दिया, उसके सफोला चला दिया। तो उससे अनेकों प्रकार के डिसऑर्डर अब सामने आ रहे हैं वो आज के दिन। और आज के दिन आप देखोगे ब्लड प्रेशर की समस्या है, सभी 2-4 रोग है इससे। हृदय रोग है, हृदय रोग के अलावा नर्वस सिस्टम है वो भी हमारा वीक होने लग रहा है, और आई साइट वीक होने लग रही है, यानी कि अनेकों डिसऑर्डर हैं। इसके अलावा डायबिटीज होने लग रही है। कारण क्या है? कारण यही है, अगर हम ओरिजिनल अच्छे तरीके से अपने सरसों का तेल यूज करते हैं, तिल का तेल यूज करते हैं, बादाम का तेल यूज करते हैं, गाय का घी यूज करते हैं, वो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा हमारे अंदर। लेकिन जो सफोला है, जो ऐड कर रहे थे, गांगुली जी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वर्ल्ड लेवल के, उन्होंने ऐड की, अटैक उनको भी आया, जिम के अंदर अटैक आया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम अपने जीवन में अच्छे से देखें तो जो आहार हम जो खाना हम ग्रहण कर रहे हैं, आहार हम जो ले रहे हैं, अगर वो अच्छा नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो जाएगा? अब ये बिल्डिंग बड़ी है, इसके अंदर कंक्रीट लगा दिया, अगर हम जो पिलर बनाते हैं उसमें लोहे के सिरे डालते हैं, उसमें लकड़ी लगा दें हम, तो क्या मजबूती मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो जो खान पान हमारा जैसा है ना, वैसा ही, जैसा आहार है वैसा ही शरीर बनता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे घर में देखते हैं हम, बच्चा रोता है उसको कैसे देते हैं, टॉफी लेके आएगा, कैंडी लेके आएगा, उसके साथ साथ चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, नूडल्स हैं, मैगी है, पता नहीं, मतलब ढेरों ऑप्शन ऐसे हैं जो स्वास्थ्य को खराब करने वाले हैं। और जाने अनजाने लाड प्यार में हम उसको बिगाड़ रहे हैं, उसके स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। देर से सोने लग रहा है, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे रखा है, क्या करेगा? आंखें खराब होंगी उससे, और देर से सोएगा, देर से उठेगा। तो अनेकों प्रकार के डिसऑर्डर हम अपने आप पैदा कर रहे हैं। हमारी रसोई के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो सफ़ेद नमक यूज कर रहे हैं वो भी अनेक डिसऑर्डर पैदा कर रहा है। इसके अलावा जो मैदा है वो भी अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न करने लग रहा है। जो सिल्वर के बर्तन हैं वो भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्रिज है, फ्रिज के अंदर प्लास्टिक की बोतलें हैं, पता नहीं वो कितने दिन से उसमें कोल्ड ड्रिंक्स डाल के रख देते हैं, महीनों महीनों धूप में पड़ी रहती हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो पुराने ज़माने में जो हम उनको अनपढ़ बोलते हैं ना, वो अनपढ़ स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे से अच्छे थे। अच्छे क्यों थे? अच्छे इसीलिए थे कि उन्होंने हर एक चीज़ अपने समय पे की और अच्छी प्रकार से अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना के रखने के लिए अनेकों प्रकार की चीज़ें की। योग, आजकल योग के नाम पे भी दुकानदारी चलने लग रही है। कोई कहीं क्लासेस दे रहा है, कोई कहीं क्लासेस दे रहा है, लोगों को थका रहे हैं। योग का मतलब क्या है? थकना नहीं है, शरीर में एनर्जी लेवल बूस्ट करना है। योग को एक्सरसाइज बना दिया है। अब सीधा का सीधा हम ध्यान लगाने लगते हैं। योग की स्टेप है, अगर स्टेप वाइज हम चलते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो ही हम उसका फायदा उठा सकते हैं। अब रात को मैं अगर शराब पीता हूँ, देर से सोता हूँ, सुबह में योग करता हूँ, फायदा मिलेगा नहीं। डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगने ही लग रहे हैं। तो पूरे तरीके से अगर हमें स्वस्थ रहना है तो इन सभी छोटी छोटी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, और अपनी डाइट पे, अपनी दिनचर्या पे, अपनी जीवन शैली पे
पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम सही अर्थों में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो परिवार, जो समाज जो स्वस्थ है, जो देश स्वस्थ है, तो अनेक उसके रुपये बचते हैं और हर एक व्यक्ति भागीदार बनता है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, समय का अभाव है, मैं इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सभी को नमस्कार। हमारे बीच उपस्थित तहसीलदार साहब और हमारे शिक्षा विभाग के सभी सदस्यगण, अन्य उपस्थित आयुष विभाग से या और भी जो भी सम्मानित साथी हैं, सभी का इस सेमिनार में अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आज का विषय है योग, हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, आप सभी भली भांति परिचित है। हमारा उद्देश्य भी था योग फॉर नॉर्म और योग फॉर हेल्थ। जैसा कि संजय जी ने अभी बताया, योग को योग की तरह करें और अपने खान पान, आहार पर, अपने नित्य जीवन की दैनिक क्रियाओं पर अगर हम ध्यान करें तो ज़्यादा से डॉक्टरों के चक्कर काटने से भी बच जाएंगे और बेकार का जो पैसा व्यर्थ होता है उससे भी बच जाएंगे। सभी बातों की मूल जड़ एक यही है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके हमें अपने जीवन को जीना है। हम खुश रहेंगे तो दूसरों को खुश रख पाएंगे। तो ये छोटा सा मूल मंत्र है, खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, अपना योग करो, स्वस्थ रहो, बेकार की चीज़ों का खान पान ना करें, जो आवश्यक है उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करें, संयमित जीवन जिए और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। इसी से आपके जीवन के सफलता के रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। मुझसे ज़्यादा इस विषय पर जानकारी रखने हुए हमारे शारीरिक शिक्षक बैठे हुए हैं, आपको बारी बारी वो इसके बारे में बताएंगे और उम्मीद है आप ध्यान से सुनते हुए इनको अपने जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा, गाँव मोखरा। मैंने एलोपैथी को छूटा, 52 साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गया है। प्रैक्टिस कम किया, पहाड़ों में क्या करा, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए ऐसे संत की तलाश थी जो मुझे परमात्मा से मिला। आज योग दिवस है। योग दिवस केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, इस शरीर के मालिक हैं। ये शरीर को संचालन करने में निमित्त है आत्मा और उसके पिता है परमात्मा। जब तक ये योग नहीं होगा, डॉक्टर भी अधूरा है। आयुर्वेद माना क्या होता है, ध्यान दीजिए डॉक्टर साहब। आज आयुर्वेद का माना था आयु माने शरीर और आत्मा और वेद माने ज्ञान। जो आयुर्वेद में आत्मा को जान ले, शरीर रचना को जान ले, उसको आयुर्वेद कहेंगे। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, आहार, निंद्रा, ब्रह्मचर्य का पालन, रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु, 3 उपधातु, 3 में वात, पित्त, कफ ये विकृत हो जाए तो रोग प्रकट होता है। होम्योपैथिक में कहते हैं कि जिसकी वाइटल फोर्स निष्क्रिय हो जाए, जीवन शक्ति, तो रोग प्रकट होता है शरीर में। बायोकेमिक में डॉक्टर सुसलर कहता है कि 12 प्रकार के हमारे शरीर में साल्ट है। साल्ट मीन नमक, वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो रोग प्रकट होता है। नेचुरोपैथी कहते हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, आहार प्रदूषण और विचार प्रदूषण तो रोग प्रकट होता है। एलोपैथी कहती है कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, टॉक्सिन माने जहरीले तत्व, तब रोग प्रकट होता है। लेकिन अध्यात्म क्या कहती है? अध्यात्म के अंदर बहुत बड़ी बात कही गई है कि परमेश्वर तो भूल्या व्यापक सब है रोग, एक नहीं सारे रोग भगवान के भूलने से होते हैं। सारे रोगों की दवाई नाम शब्द में खोज, नाम शब्द में खोज। वो नाम क्या है जो भगवान का स्मरण किया जाता है, जिसको भगवान को पाया जा सकता है। हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम वो काम करें, आत्मिक शांति भी दिलाएं उसको, आत्मा का ज्ञान भी दें। डॉक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, एक स्वस्थ शरीर के लिए नहीं, उसको दिशा निर्देश भी देने के लिए। जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि हमारा खान पान इतना जहरीला हो गया, हम वो बातें भी बताएं, हम ये खाएं
मैं ये दावा कर सकता हूँ, ये यूनानी हकीम ने लिखा हुआ है कि चना खाने वाले को कभी अटैक नहीं होगा, कभी जिंदगी में। गुड़ और शक्कर खाने वाले को कभी शुगर नहीं होगा जिंदगी में। तो क्यों नहीं हम अपना रहे इन चीज़ों को जो प्राचीन में अपनाई जा रही थी? हमारे जो बुजुर्ग थे इतना 120 साल 100-150 साल जिया करते, आज क्या हो गया 60 साल में जा रहे? तो हार्ट का डॉक्टर हार्ट अटैक से मर रहा है, अस्थमे का डॉक्टर अस्थमे के अटैक से मर रहा है। तो वो डॉक्टर हैं, अपना इलाज नहीं कर सकते तो औरों को कह देंगे। तो डॉक्टर बनाओ, ऐसा खान पान बनाओ, ऐसी दिनचर्या बनाओ जिससे आप स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ हो तो भारत स्वस्थ है, और भारत स्वस्थ है तो विश्व स्वस्थ है। एक दूसरे से शिकायत करेंगे। डॉक्टर महेश शर्मा जी ने साथीगण, सिर्फ 2 से भी कम मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी उम्र 57 साल हो चुकी है, कागजों में प्रैक्टिकली 58 हो चुकी है। मैंने मेरे गांव में मेरे 10 साथी जो मेरी उम्र के हैं उनसे अलग अलग पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल ठीक है। गोली ना पता ही नहीं गोली क्या होती है, डॉक्टर पता ही नहीं डॉक्टर क्या होता है। एक्यूरेट 10 पूछे मैंने, 10 साथी मैंने महंगे पूछे मेरी उम्र के, उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिला जो डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता और गोली ना खाता हो। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वो प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, हम प्रकृति से दूर रहते हैं, जैसे हमारा संजय भाई ने बताया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, प्रकृति के जितना नज़दीक रहेंगे उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। थैंक्स। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे इस विषय में डॉक्टर साहब ने और शिक्षक ने डॉक्टर साहब गुजरे हैं, काफ़ी कुछ बता दिया। इस बारे में हमारी कोई इतनी नॉलेज नहीं होती है। बहुत ऐसा है कि काम दूसरे ही होते हैं, लेकिन फिर भी इस योग दिवस के सफल आयोजन के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि बड़ा अच्छी तरह से ये काम प्रोग्राम जो है सफल रहा है। और इसी के साथ सभी शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद सर। तहसीलदार जी के हाथों से करकमलों से आप ये पर्यावरण का जो संदेश है, मैं विनती करूँगा सर से कि अपने शर्मा जी हम इसको एक वृक्ष भेंट करेंगे। शर्मा जी इधर आ जाओ, और संजय जी आप भी प्लीज आ जाए। तालियां बजा दो जी, संख्या में भले कम हो लेकिन बहुत ठंडा करना है। 2 लाख रुपये हर महीना मिलता है, लेकिन यहाँ जाते हम जैसे तालियां बजा दो सारे। ठीक है जी।